तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। और इस चैप्टर की शुरुआत एक हम कहानी से करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सन लिखा हुआ है 1590, यानी कि लगभग 400 450 साल पहले की बात है। उस समय मनुष्य के पास या उस समय के लोगों के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे ताकि वो जो ना दिखने वाले जीव हैं उनको देख सके, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी या देखा जाना संभव नहीं था। जो आँख से दिखता था वही, उसी के बारे में वो सोचते थे, उसी के बारे में वो जानते थे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है डच। तो पुर्तगाल एक देश है, पुर्तगाल देश के नागरिकों को डच कहते हैं। वहाँ पे चश्मा वाला दो लोग थे, हैंस एंड जैकेरियस जॉनसन। हैंस एंड जैकेरियस जॉनसन, इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया 1990 में। यानी फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले जो थे तो स्पेक्टिकल मेकर थे, चश्मा मेकर थे, और उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बना दिया। गजब की चीज़ है। और इसके बाद क्या हुआ कि एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा इम्प्रूव किया और एक नया माइक्रोस्कोप बनाया जिसको नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसा माइक्रोस्कोप? संयुक्त सूक्ष्म, हिंदी बोलेंगे संयुक्त सूक्ष्म दर्शी माइक्रोस्कोप की संयुक्त, और कंपाउंड की संयुक्त। माइक्रोस्कोप की हिंदी होती है सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड की संयुक्त। अब इस तरह से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। और ये देखिए, ये उनका सूक्ष्मदर्शी है। इन्होंने इसमें 3 लेंस लगाए। कितने लेंस लगाए? 3 लेंस लगाए। यहाँ पे इन्होंने लाइट की व्यवस्था कर रखी है, कुछ आग वाग जला के। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1665 में जो बना, यानी कि 1590 से देखा जाए तो 75 साल बाद, 75 साल बाद इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अब देखिए कितना टाइम लगा एक लेवल से दूसरे लेवल पे रिसर्च को या आविष्कार को जाने में। ठीक है। अब इन्होंने जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया तो चूंकि ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने लैब में केमिकल दी थी, उसमें ऐसे उसके मुंह पे एक जो है लकड़ी का टुकड़ा किया जाता था कैप, यानी कि आज तरह मॉडर्न तरीके कैप नहीं होते थे, लकड़ी के टुकड़े को इसमें फंसा दिया जाता था। फिर नेक में और यहाँ पे फंसा दिया जाता था। ये जो था, ये कॉर्क इसको कॉर्क, और ये बना होता था पेड़ की छाल का, जिसे बाटे उसका बना होता था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इस कार्क को पीसेस में काटा, पतले पतले स्लाइसेस में काटा, और अपने इसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। ठीक है। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको कुछ नेट के लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जाल की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये रॉबर्ट हुक के लगाया है। ये फिगर काफी काफी पब्लिश 1667 ईस्वी में, उसमें से ये चित्र लिया गया है। तो इन्होंने बोला कि जब हम सेल को किसी प्लांट के एक टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे कमरे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कमरे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और हमारा सेल सेल जो दिया गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, और इन्होंने इसे अपनी पुस्तक जो है कि माइक्रोग्राफिया में इसको उन्होंने लिखा। इन्होंने इसका जिक्र किया अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। ठीक। अब ये जो ये जो डिस्कवरी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, होने वाली थी आगे चल के मॉडर्न बायोलॉजी के फील्ड में। ठीक। और इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये, इसका नाम है, सेल नाम दिया, इसका नाम दिया सेल। ठीक। अब सेल का अर्थ होता है, सेल एक लैटिन वर्ड है, और सेल का अर्थ होता है
टीनी सेल का अर्थ होता है टीनी रूम, सेल ठीक है। और यहाँ देखिए इस सन में इन्होंने पब्लिश 1665 ईस्वी में, ठीक। अब उसके बाद फिर 1670 यानी 5 साल बाद ही एक डच साइंटिस्ट आए, इनकी एंट्री हुई। इनका नाम था एंटोनी वॉल्क। इन्होंने माइक्रोस्कोप और एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। इन्होंने और एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया पॉन्ड यानी तालाब के पानी को, यानी दांत को खोदने से जो गंदगी निकलती है उसको, ब्लड। और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने छोटे 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 ऑर्गेनिज्म देखे और इन्होंने सेल नाम नहीं दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल का मतलब छोटे जीव। इन्होंने तालाब के पानी को ऑब्जर्व किया, उसके बाद ब्लड को ऑब्जर्व किया, दांत के बीच में जो रहता है गंदगी उसको इस खुर्च के दांत की खुरचन को ऑब्जर्व किया। और जो इन्होंने देखा उसको इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले एंटोनी वान थे। अब यहाँ दोनों की डिस्कवरी में अंतर यह है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड प्लांट यानी प्लांट के डेड पार्ट को काटा था और उसमें देखा था, तो यानी उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। लेकिन एंटोनी वान जो थे उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिवेन हॉक जो थे, एंटोनी वान लिवेन हॉक ने लिविंग सेल का और इससे एक नई ब्रांच का नाम है, यानी कि अगर आपसे पूछे बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी कौन है, क्या बताएंगे, एंटोनी वान लुवेनहॉक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। एक बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहले जो है जैकेरियस जॉनसन और हैंस ने मिलकर एक माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद जो है कि रॉबर्ट हुक ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से उन्होंने प्लांट के डेड सेल को देखा और इसे पहली बार सेल नाम दिया गया। फिर जो है कि एंटोनी वान लुवेनहॉक जो थे उन्होंने छोटे छोटे जीवों को देखा, लिविंग सेल को देखा और उन्हें एनिमलक्यूल्स नाम दिया, ठीक। अब यहाँ पे 1670 के बाद 1830 और 40 में एक दो साइंटिस्ट की एंट्री हुई। इसमें एक थे साइंटिस्ट मैथ्यू स्लाइडेन यानी एक थे थियोसॉन। मैथ्यू स्लाइडेन जो थे वो थे बॉटनिस्ट, यानी स्टडी करता है, ठीक है। तो स्लाइडर ने जो काम किया 1838 में, इन्होंने ये अपने काम से ये निष्कर्ष निकाला, यानी कि जो प्लांट बने होते हैं वो सब सेल है, ठीक है। और जूलॉजिस्ट जो स्वान थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला 1839 में, आल्सो मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने, ठीक है भैया, प्लांट अगर बने होते हैं सेल के तो ये सेल के बने। इस तरह से दोनों के बातों को निकल के एक थ्योरी आई कि all plant and cell are made up of, all plant and animal are made up of cell, ठीक। तो दोनों को मिलाकर एक बात ये निकल के आई कि जितने प्लांट और एनिमल होते हैं दोनों सेल के बने होते हैं, ठीक है। और इसको सेल उसका सिद्धांत, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत 1830 से 1840 के बीच दिया गया और इसमें दो बातें कही गई कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक। फिर 1855 यानी 15 साल बाद एक और साइंटिस्ट की एंट्री हुई। ये भी कहाँ थे, ये भी थे जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चो की एंट्री हुई और इन्होंने एक नई बात जोड़ दी। इन्होंने कहा भैया केवल बने ही नहीं होते हैं, सभी है वो अपनी एग्जिस्टिंग है, यानी कि सेल में रिप्रोडक्शन क्षमता आ सकती है। इन्होंने अपनी भाषा में इसको कहा, ये फेमस
सेलुलर ई सेलुलर, ये जर्मनी की भाषा स्टेटमेंट है जिसका अर्थ होता है ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। तो अब इनकी बात को भी कंसीडर कर लिया जाए ये गया। और जो सेल थ्योरी निकल के आई, वो सेल थ्योरी फिर निकल के आई कि पहला बिंदु जो सेल थ्योरी का निकल के आया है जो आज की डेट में है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, कंपोज सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि सभी जीव जो है सेल के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये निकल के आई कि आप सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, यानी सभी सेल जो है अपने पूर्ववर्ती सेल से बनती हैं। ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रिया इकाई है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल ये डब्बा है निर्जीव है, ये एक तो बना रही है, कार्य भी रही है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों सेल है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिस्कवरी हुई 1840 तक, पूरा मॉडर्न सेल बायोलॉजी जो है ये उसका खोज थी। और आज जिनका हम प्रयोग में, ठीक है। अब यहाँ पे एक 1831 एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट है ये थे। और इन्होंने न्यूक्लियस की कहा भाई अब सब लोग खोज कर रहे हैं तो हम भी कुछ खोज कर दे, ऐड कर दो सेल के बारे में। तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज और इन्होंने ऑर्किड के न्यूक्लियस की खोज करी और उसको माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक है। माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो है एक कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जैसे, और यहाँ और बीच में जिसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और यही नहीं, इस सेल के अंदर होती है जो सेल होती है, नई सेल बनती है तो उसके सारे दूसरी सेल ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आई, जब न्यूक्लियस की खोज हुई तो यहाँ पे सेल का हो गया, सेल का जो हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। एक तरीके से सेल का यहाँ पे हम कर देंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो दो तरह की सेल समझ में आने लगी कि यहाँ पे तो न्यूक्लियस एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस है और दूसरी सेल है इसमें न्यूक्लियस है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक सेल केस में एक है और एक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है। तो उन्होंने तब बायोलॉजिस्ट ने सेल को दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला कैरियाटिक, यानी कि ये प्रिमिटिव टाइप का, मतलब पूरा कैरियन पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए जो प्रो सब है वो दो से प्रो एंड कैरी। तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप का, और कैरी ऑन का मतलब हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरी ऑन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के सेल बताई जाने लगी कि दो तरह की सेल होती। ठीक। अब यू का मतलब होता है ट्रू वाला एडवांस, और कैरी ऑन न्यूक्लियस है। तो सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि सेल जो होती है दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस किस तरह के सेल में है उसके आधार पे दो तरह की सेल्स हो गई, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पूरे के उदाहरण में अगर हम देखें, बैक्टीरिया,
और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक अगर देखें तो ये आ जाएंगे। तो बच्चों, ये आपकी आज की जानकारी थी इस सेल की खोज कैसे हुई, ठीक है, और सेल कितने तरह की होती है, सेल थ्योरी क्या है। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं यहाँ पर आगे। जो है सबसे पहले 1990 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप एरियस जॉनसन एंड हैंस ने मिलकर सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। बनाया, ठीक। रॉबर्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और सेल की, उसके बाद हाँ का है, हाँ का है, उन्होंने सेल की और माइक्रो ने, ठीक है। इसके बाद आगे सेल आगे क्या हुआ कि यहाँ ई सेल, कि all cell come from pre-existing cell। और ब्राउन ने खोज करी, उसके आधार पे हम सेल को दो पार्ट दिया हमने। पहला पिक्चर हमारा हो गया, तो इतना आज हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा, और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसी तरह से हम लोग सीखेंगे, बायोलॉजी को पढ़ेंगे, और अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो जर्नी है हमारी, उसको सरल बनाएंगे और उसका आनंद लेते हुए पढ़ाई करेंगे। बर्डन से पढ़ाई नहीं करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।